उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। आप ये भीड़, ये नारे देख रहे हैं, ये नौजवानों की है। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में आई धांधली को देखने के बाद युवाओं में बड़ा रोष है। रैली बुलाई गई थी जो देहरादून के परेड ग्राउंड में बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस इसके लिए शायद तैयार नहीं थी। उन्हें नहीं लगा था कि इतने नौजवान पहाड़ से लेके यहाँ आ जाएंगे। इन्हें देख के पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। उत्तराखंड के भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच सहित 9 मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ ने राजधानी दून में यह मारेली निकाली। मारेली के प्रदेश भर से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं में नियुक्तियों में हुई धांधली के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा दिखा। उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। यहां से मारेली की शक्ल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय के लिए कूच किया। पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। युवाओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस के पसीने छूट गए। युवाओं ने सिस्टम पर सवाल उठाया और कहा एसटीएफ की जांच के बजाय सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ों से महिलाएं, लड़कियाँ तक यहाँ तक आई, सालों से चली आ रही उत्तराखंड की मांग के बाद। जिस तरह से लगा था कि अब उत्तराखंड में रोजगार होगा, उत्तराखंड का भला होगा, लेकिन जिस तरह से सालों से चले आ रहे इन घोटालों में उत्तराखंड के लोग रोजगार के लिए तरस गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं, सरकारी घोटालों के हम तो जिम्मेदार नहीं। जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं, जो जनता को लूटे खाए वो अपनी सरकार नहीं। काटे बढ़ते जाते एक तो पहले भर्ती घोटाला, फिर ऊपर से युवाओं की आवाज जिस प्रकार से दबाई जा रही है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम इस प्रकार से चला हुआ है कि जो युवा है प्रदर्शन करने पर आतुर हो गए हैं। पहले सर्दी है, अब गर्मी में आ गए हैं। सर्दी में भी ये लोग धरने पर रहे, तब बेरोजगारी थी, तब भर्तियों में विज्ञप्ति नहीं निकाली गई थी। जब निकाली गई तो इनकी गड़बड़ियां सामने आने के बाद हम इस प्रकार से खड़े हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय के सामने बेरोजगारों को रोक दिया गया। जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी सरकार ने पुलिस मुख्यालय के सामने इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है, क्या सरकार इनसे डर चुकी है? क्या सरकार को इनसे डर चुकी है? देखिए, सरकार अगर ईमानदार होगी, युवाओं के प्रति न्याय चाहती है, उत्तराखंड देव भूमि के कलंक को मिटाना चाहती है, तो तत्काल सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करेगी। अगर सरकार नेताओं को बचाना चाहती है, अधिकारियों को बचाना चाहती है, तो सरकार सीबीआई नहीं कराएगी। इसी प्रक्रिया को देखते हुए सरकार ने पहले स्वरोजगार नाम पर लोन दिया है। वो युवा भी आज परेशानी के दौर पर गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा इस प्रकार से बेरोजगारी का जो आलम उत्तराखंड में लगा हुआ है और भर्ती घोटाला का मामला है, इस प्रक्रिया में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, सरकार संवेदनहीन है। इतने साल से युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सरकार मुकदमे तो लिखती है, जेल तो भेजती है, लेकिन संज्ञान नहीं लेती है। अभी सरकार का गठन हुआ है, कुछ समय पहले पूर्व भी बीजेपी की सरकार रही है, फिर भी धांधली प्रक्रिया खुद के द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों में पर्दा डाल रही है। इस संबंध में क्या बोलेंगे? देखिए, एक देश एक विधान एक संविधान करने वाली भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में तो सीबीआई जांच कराती है। उत्तराखंड में हर भर्ती में घोटाला उसकी सीबीआई जांच से करती है। यही स्टैंड के साथ हम आपसे बात करना चाहेंगे कि बीजेपी ने हर मोर्चे पे हर सरकार को गिराने की कोशिश की है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। अब भर्ती घोटाले की प्रक्रिया है, पार्टी ने सरकार बनकर अगर सरकार का जो काम होता है उसको ईमानदारी से किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और जो है कि हमारे युवा सड़कों पर नहीं होते, रोजगार दिखता नहीं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये आंदोलन का बैनर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का है। आंदोलन की जो नीतियां रहती है
वो ये रहती है कि देखिए जो आंदोलन के झंडे झंडे आंदोलन का जो बैनर रहेगा वो किस संगठन का वो उसमें उसकी क्या भूमिका। सीमांत जनपद चमोली वहाँ से भी युवा देहरादून के जो गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आए हुए हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से लड़के तो आए हैं, लड़कियाँ भी वहाँ से आई हुई है, हमारे साथ जुड़ते हुए हैं। वंदना गुसाई जी हमारे साथ जुड़ती, क्या कहाँ से? मैं चमोली थराली से है। तो क्या जो मुद्दा है आप लोगों का मुद्दा मेरा ये है कि जो ये घोटाले होते हैं, जो युवा इतना तैयारी वगैरह करके उनके साथ इतना इंसाफी कैसे हो रही है, तो हम उसी मुद्दे पे यहाँ पे आए हैं। और आज देहरादून राजधानी में यहाँ पर रैली निकली है, तो मैं भी श्रीनगर से रैली का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ और अपने युवाओं का आवाज उठाने के लिए उसका सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। कहीं ना कहीं वो युवाओं का बहुत यही कि अगर आपको मतलब उन्हीं को लगाना तो ये फॉर्म क्यों खोलते हैं, क्यों युवाओं को मतलब बताते हैं कि ये फॉर्म आएंगे वो फॉर्म आएंगे, ऐसे अगर उनको नहीं लगाना है जो मतलब जो आप लोग इतना समय बर्बाद हुआ एक तरह से तो वो ना करें। युवा चमोली से आई हुई है, युवा वॉलंटियर का काम भी करती है, कहीं ना कहीं जन जागरूकता इसी सरकार के लिए इन्होंने गाँव-गाँव जाके मेरा वोट मेरा अधिकार का कैंपेन चलाया था और हर किसी को मतदान करने में जागरूक किया था। जब अपनी बारी आई तो बाहर पुलिस के पैर में खड़ा होना पड़ रहा है। ये बस मैं मतलब सोशल फील्ड में हूँ और गाँव से सभी को जागरूक करते हैं कि मैं कैसे चाहती हूँ मतलब हमें किसी की हमारी जरूरत हो मैं उनका हेल्प करूँ, क्योंकि हमारे साथ जब नेशनल यूथ वॉलंटियर नाम हो जाते हैं तो हमें मतलब अपने देश के प्रति अपने युवाओं के प्रति मतलब ये होता है कि कुछ करना है उनके लिए अपने समाज के लिए। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छड़ा सरकार ने किया, लेकिन कहानी की आवाज गर्व से कम आती है तो पुरुष महिला जाति जनजाति सब प्रकार की चीजों को देखते हुए वोट मांगते हैं नेता जगह जगह कैंपिंग करते हुए। अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे आने का राजी नहीं है, चुनाव होते हैं तो हर गांव हर विधानसभा में जाते हैं। आज उतनी दूर से उस गांव का बेरोजगार आदमी और जिनके जो धांधली भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे आए हुए हैं पूरी वेशभूषा के साथ, उन्हें जानते हैं कि उनका दुख किस प्रकार से है और सरकार क्यों उनके दुखों का निवारण नहीं कर रही है। बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है उसके खिलाफ ठोस कदम क्यों उठा रही है। युवा सिपाही की मांग कर रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कि देहरादून में इतनी महंगाई के साथ जीना कितना मुश्किल होता है, ऊपर से इस गर्मी में लोग प्रोटेस्ट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, न उनका सम्मान किया जा रहा है न उनके प्रति कोई आदर रखा जा रहा है। उनका शोषण करते हुए सरकार ने उनका मत को ले लिया है समय पूर्व, परंतु उस प्रक्रिया को धांधली के माध्यम से अपनों को ही नौकरी पर रखा हुआ है। धांधली की प्रक्रिया को जानते हुए आइए उनको जानते हैं। अच्छा, तो बहन जी देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में काफी जोर शोर की टक्कर आई थी और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व भी थे, सभी लोगों ने जोर लगाया। डबल इंजन की सरकार कही, आज दिल्ली वाले दिल्ली भाग गए, जो उनकी सरकार बनी वो विधानसभा के छुपे बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? उत्तराखंड की सरकार जो है
मतलब से मेरे पीछे पीछे सीट को गाड़ी है, ठीक है।